साथियों, 7 पौराणिक पात्र जो आज भी हैं जीवित। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन 7 महामानवों के बारे में, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या साख से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। तो चलिए पहले जानते हैं परशुराम जी के बारे में। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया माना जाता है। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 वर्ष पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। इसके अतिरिक्त तो एक बार उन्होंने अपनी माता रेणुका का भी वध कर दिया था। परशुराम ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा कि परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था और उन्हें अपनी माता के वध के पाप से मुक्ति मिली थी या नहीं मिली थी। दूसरे हुए हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने के बाद राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए थे और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया था। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। विभीषण, राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं।
जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। ऋषि व्यास जिन्हें कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विद्रुवी थे अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है, जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। 7वें हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरदवान के वीर्य के शरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। चूंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन सातों के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।